सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके नए क्लास में। आज के इस सेशन में हम लोग 90 जीके के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले आगामी सभी एग्जाम के लिए ये सभी 90 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग इस सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आज के इस 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो आप लोग हमारे साथ साथ करेक्ट आंसर करते हुए चलना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग देखो, अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना। राइट आंसर आप सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च के साथ कर देना। हम लोग प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एलआईसी और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो मुख्यालय है साथियों मुंबई में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ बनेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में आपको 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग 22 मार्च के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आप लोग करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। अगर पूछा जाए मानव हृदय कितने कोष्ठी होता है तो आप लोग ऑप्शन में देख रहे होंगे 2, 3, 5, 4 दिया गया है। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी 4 के साथ कर देना। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो हमारे बॉडी में रक्त पाया जाता है उसका कलर लाल किसके कारण होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स व श्वेत कण। तो ये आप लोग हीमोग्लोबिन के साथ कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है वो लाल होता है। नेक्स्ट कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। और जो मैं आपको ये 90 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्लास को एंड तक वॉच कर लेना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग उड़ीसा के साथ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। और 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात चल रही है, ये कहाँ हुई थी। करेक्ट आंसर आप लोग कुशीनगर के साथ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवान ए खैरत किसने बनाया था। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक के साथ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आगरा शहर की स्थापना किसने की। आगरा शहर की बात चल रही है, बाबर, अकबर, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग सिकंदर लोदी के साथ कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, नाम बताइए। तो याद कर लेना ये नर्मदा ताप्ती के बीच में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आप सभी लोग कह रहे हैं दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, नाम बताइए। अंतिम सुल्तान की बात चल रही है, ऑप्शन में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी आप लोग करेक्ट आंसर करना, जो कि दिल्ली के अंतिम सुल्तान माने जाते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसकी राजधानी क्या है। ऑप्शन में रियाद, ताशकंद, लीमा व रवात। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी रवात। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप लोग कर देना। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच में हुआ था, नाम बताइए। प्रथम पानीपत के युद्ध की बात चल रही है, तो ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ करेंगे। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत के स्वर्ग की बात की जाए तो ये दोस्तों किसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर को हम लोग भारत का स्वर्ग कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करना। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध साहित्य, विज्ञान, सिनेमा या फिर खेल। ऑस्कर पुरस्कार की बात किया जाए तो ये आपका सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उल्का पिंड गिरने से किस झील का निर्माण हुआ था। उल्का पिंड की बात किया जाए चिल्का, सांभर, उलर, लोनार झील। झील का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में चिल्का, सांभर, उलर या फिर लोनार झील दिया गया है। राइट आंसर आपका बनेगा उल्का पिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है लोनार झील भारत की किस राज्य में स्थित है, राज्य का नाम बताइए।
ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश दिया गया है। तो ये आप लोग महाराष्ट्र के साथ करेक्ट आंसर करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में नस, धमनी, हृदय व फेफड़ा दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग धमनी के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है साथियों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। जो आपके बॉडी में आरबीसी पाई जाती है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो याद कर लेना, ये अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है। दूसरे नाम से हम लोग पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में आप लोग देखिए, करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ बनेगा। सहाद्री, ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर कर देना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, धातु का नाम बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना। सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है। ऑप्शन में आपका वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि व कालिदास दिया गया है। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि के साथ कर देना। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जनगणना विशेष संविधान की किस सूची में है। ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सप्तम अनुसूची के साथ कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कनाडा देश की राजधानी क्या है। ऑप्शन में रबात, रियाद, ताशकंद व ओटावा दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा वो किस ऑप्शन के साथ बनेगा। इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा कनाडा देश की जो राजधानी है ओटावा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बार बार कहना ना पड़े। ये सभी बेसिक क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चल रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी जब जीरो से करेंगे, एक एक पॉइंट को रिकवर करते हुए चलेंगे, तो आपका हाईएस्ट नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो सब आपका तैयार होते हुए चलेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसको पढ़े ना हो। तो इसलिए इन सभी बेसिक क्वेश्चन को एक बार ज़रूर तैयार कर लें। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपका स्कोर बढ़ाएंगे और ना मालूम होने पर ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। इससे आपका स्कोर घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लें। इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन में आपका अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां दिया गया है। क्या करेक्ट आंसर आप लोग करोगे। मुगल वंश की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर बाबर के साथ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फिरोज शाह तुगलक के साथ कर देना। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है इब्न बतूता भारत कब आया। ऑप्शन में 1320, 1333, 1340 व 1350 दिया गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1333। 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साथियों विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, देश का नाम बताइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस कर देना। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कर देना, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए जनगणना से संबंधित अनुच्छेद पूछा जा रहा है, कौन सा ही इन ऑप्शंस में से देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर अनुच्छेद की बात चल रही है, तो करेक्ट आंसर आप लोग अनुच्छेद 246 के साथ कर देना, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए रक्त समूह की खोज किसने की थी, नाम बताइए। तो रक्त समूह की बात चल रही है, तो यहाँ पर न्यूटन, वाटसन, अरस्तु या लैंडस्टीनर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना, लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। नेक्स्ट शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है, नाम बताइए। ऑप्शन में जांग, जबड़ा, हाथ व पैर दिया गया है।
करेक्ट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, जबड़ा जो है शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पोलैंड देश की राजधानी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप लोग वारसा के साथ कर देना। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध की बात चल रही है। ऑप्शन में गंगा, यमुना, महानदी व गोदावरी दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा वो किस ऑप्शन के साथ बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की बात चल रही है तो यहाँ पर हुमायूं, गुलबदन बेगम, अकबर, बाबर दिया गया है। राइट आंसर आप लोग गुलबदन बेगम के साथ कर देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अलाई दरवाजा और सिकरी का किला किसने बनवाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर दिया गया है। राइट आंसर आप लोग अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो देखिए हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी काराकोरम के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है स्थायी सेना और नगद वेतन की शुरुआत किसने की? नाम बताइए। ऑप्शन में बलबन, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी व बाबर दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में गुजरात, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर राजस्थान के साथ कर देना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन में जयपुर, जोधपुर, अजमेर व उदयपुर दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो बनेगा अजमेर के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश दिया गया है। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस को देखिए और फटाफट इसका करेक्ट आंसर करिए। ई के साथ कर देना, ये काबुल इसकी राजधानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? ऑप्शन ए में चॉकलेट, आलू, उर्वरक व वैकल्पिक ऊर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? देखिए और फटाफट बताइए। भूरी क्रांति की बात किया जाए इसका जो संबंध है, आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी उर्वरक के साथ कर देना। भूरी क्रांति की बात उर्वरक से की जाएगी। तो 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाजार और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आरएच फैक्टर का नाम किस जीव से जुड़ा हुआ है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बंदर रीसस के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन खिलजी के साथ कर देना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, नाम बताइए। ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश दिया गया है। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ बनेगा? यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु के साथ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, नाम बताइए। तो सबसे नए राज्य की बात चल रही है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। इस क्रम में हम लोग 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अभी तक आपने इस सेशन को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं नवरोज़ उत्सव की शुरुआत किसने की? ऑप्शन में आपका दिया गया है अलाउद्दीन, बलबन, बाबर, फिरोज शाह दिया गया है। ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर आप लोग बलबन के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साथियों इराक देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन में काबुल, वारसा, ओटावा व बगदाद दिया गया है।
यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ बनेगा? डी, बगदाद। इराक की राजधानी जो है बगदाद है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करिएगा। दिल्ली व आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन में गंगा, यमुना, चंबल व सोन दिया गया है। इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। यमुना नदी के तट पर ये स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हरिद्वार और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में गंगा, यमुना, गोमती व सरयू दिया गया है। तो हरिद्वार नदी की बात चल रही है, तो ये आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना, गंगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नवोदय विश्वविद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? नाम बताइए। नवोदय की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या रेल मंत्रालय? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय के साथ कर देना। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में रेगुर, जलोढ़, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? रेगुर के साथ, ऑप्शन नंबर ए रेगुर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ऑप्शन ए उर्वरक, अंडा, दूध व मांस दिया गया है। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? दूध के साथ। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? नाम बताइए। ऑप्शन में आपका यहाँ पर साथियों राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश के साथ हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1951 के साथ कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? नाम बताइए। ऑप्शन में आपको सोडियम, कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम दिया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ये सभी साइंस के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट के साथ कर दीजिएगा। और 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा हड्डियों और मांसपेशियों को कौन आपस में जोड़ने का काम करता है? ऑप्शन में लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज व रक्त दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग टेंडन के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? नाम बताइए। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या अंबेडकर? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र किस राज्य में है? अगर प्रमुख केंद्र की बात किया जाए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात दिया होगा। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? इसको ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र किस राज्य को बोला गया है? बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? यूक्रेन देश की राजधानी की बात चल रही है। ऑप्शन में आपको बगदाद, काबुल, वर्षा व कीव दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कीव के साथ कर देना। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नीली क्रांति का संबंध भारत में किससे है? नीली क्रांति की बात किया जाए दूध, तेलहन, मत्स्य उत्पादन, बागवानी दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग मत्स्य उत्पादन के साथ कर देना। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए में आपका गंगा, गोमती, सरयू व केन दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है WTO का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। यह भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर नंबर बी यहाँ पर करिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में आपका दिया गया है क्या, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी के साथ कर देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है,
70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है लाल किला किसने बनवाया था। ऑप्शन में आपका अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना कि लाल किला किसने बनवाया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के साथ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा सूडान देश की राजधानी क्या है। ऑप्शन में खर्तूम, कीव, बगदाद व काबुल दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे, ऑप्शन नंबर ए खातूर्म, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा पीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दूध, मछली, उर्वरक व तिलहन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे, ऑप्शन नंबर डी, ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, नाम बताइए। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की बात चल रही है वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शरीर के अंदर रक्त को जमने में कौन रोकता है या कौन उसकी मदद करता है शरीर के अंदर रक्त को जमाने में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। हेपरिन जो है ये शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। इस प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है गंगोत्री धाम किस राज्य में स्थित है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड के साथ कर देना। गंगोत्री धाम जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। अब बद्रीनाथ की बात चल रही है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना, ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1872, 1881, 1901 या 1921। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं कि रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था। ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, याकूत, अल्तुनिया व नसरुद्दीन। करेक्ट आंसर आप लोग अल्तुनिया के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया हुगली, ऑप्शन बी गंगा, दामोदर व स्वर्णरेखा। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए हुगली के साथ कर देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है IMF का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर दीजिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है अल्जीरिया देश की राजधानी क्या है। यहाँ पर देखिए और फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आप लोग अल्जीरियस के साथ कर देना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु व केरल दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना, ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 84 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका नागौर से हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है। हरित क्रांति की बात चल रही है तो ये आप लोग यहाँ पर खनन उत्पादन के साथ कर देना, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाम बताइए। सबसे ऊंची चोटी की बात चल रही है तो यहाँ पर कंचनजंगा को लॉक कर देना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। याद कर लेना, सन 1872 में ये हुई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, नाम बताइए। ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर आप लोग अप्सरा का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। ऑप्शन में आपका दिल्ली, कोलकाता, मद्रास व इलाहाबाद दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ बनेगा, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में कह रहा उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, चंबल, सोन, फिर आपका सिप्रा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सिप्रा के साथ कर देना। आज की सेशन में हम लोग 90 क्वेश्चन टोटल फिनिश किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन टॉप 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को करना ना भूलें, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखें। और जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर हो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।